हेलो दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूं, जो कि सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये धाकड़ सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें एक ही वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात करें यहाँ पर आपके क्वेश्चंस की सीरीज़ की, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हुए हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से मिले हुए हैं। फिर है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो जो सेलखड़ी है, इसका उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन से? कांस्य युग की सभ्यता हुआ करती थी। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना होता था। क्या? व्यापार करना। फिर है आपका छठा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं, ये ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। और आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता जो है, यह एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। कौन सी? नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है। यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका आपका आंसर है हड़प्पा सभ्यता। क्या? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। फिर आपका है क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। क्या? उचित समतावादी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला हुआ है। फिर है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। साथ ही आपको बता दें, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। आपका 11वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन की मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव, कौन? आद्य शिव के रामतुल्य चित्रांकन देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। फिर है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती थी तो किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में की गई थी, आपको मैं बता चुका हूँ। फिर है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य खालिस्तान से मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है। आपका 15वां क्वेश्चन है, आपके यहाँ 15वें क्वेश्चन की बात करें तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। क्या है? चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। फिर है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ से चलता है? धौलावीरा से पता चलता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ 3 बजे अपलोड कर दी जाती है, जिससे आप वहाँ से पीडीएफ इसकी लेकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पर। और यहाँ 17वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जोड़ा है वे कौन है? तो इसमें दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जी का नाम जुड़ा हुआ है, जिनका बता चुका हूँ। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार और धान्य कोठार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। ठीक है। और अगर पूछा जाए विशाल स्नानागार और धान्य कोठार में से कौन बड़ा था, तो ये आपका धान्य कोठार बड़ा हुआ करता था। फिर आपका 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का उपयोग नहीं किया गया था किसी भी प्रकार की मुद्रा में। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो ये सिंडन के नाम से पुकारा करते थे। फिर है हड़प्पा लाजवर्द, जिसे भवन निर्माण की सामग्री कहा जाता है, का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पावासी लाजवर्ती यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंदू कोश के क्षेत्र के बगदख्ता से करते थे। किससे? बदख्ता से करते थे। आपका 23वां क्वेश्चन है, देखिए बात करें अगर हम लोग 23वें क्वेश्चन की, तो यहाँ स्लाइड जो है थोड़ा ऊपर चली गई है। हाँ, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आपका 24वां क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। आपका 25वां क्वेश्चन है, 25वें क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात में हुई है हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज। फिर है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए बात करें चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। ठीक है। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी हुआ करते थे। आपका 29वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो था ये लोथल था, आपको याद रखना है। और आज का आपका तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज विद्यमान योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों में क्या था? विभक्त हुआ करता था। तो दोस्तों ऐसे करके आज हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए अपने जीके और जीएस को मजबूत कराना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।